Hey everyone, this is Lovely and today in this video we are going to study about real GDP, nominal GDP and GDP deflator. अगर आपको GDP के बारे में नहीं पता है तो make sure you watch my video on national income where in depth I have explained what is GDP and its related aggregates. And I know कि थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है GDP को लेके क्योंकि 9th में एक बार हम सभी GDP के बारे में पढ़ते हैं which refers to the total monetary value of all the final goods and services produced in an economy during an accounting year. So that is GDP. Now here we are going to study what is nominal GDP and what is real GDP and how we can distinguish between both of them. And also I would like to remind you that if you find this video helpful, do make sure to like the video and subscribe to the channel so that I can know it had really helped you. Now without any further ado, let's start our concept. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी से. नॉमिनल जीडीपी को मैं नाम की जीडीपी कहना पसंद करती हूँ और रियल जीडीपी को मैं रियल जीडीपी कहती हूँ. वो क्यों, वो एंड में हमें क्लियर हो जाएगा. अब ये जो नाम की जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट प्राइसेस. ये उस जीडीपी के बारे में बता रही होती है जो करंट प्राइसेस पे एस्टिमेट किए जा रहे होते हैं और इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी वैसे ही बन जाती है. तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी? सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन लिख दो, वो आपको पता होगी, और एंड में लिख दो कि हम इसे करंट प्राइसेस पे मेजर कर रहे हैं. सो नॉमिनल जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस. यानी कि करंट ईयर प्राइसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज करंट ईयर? करंट ईयर प्राइसेस रेफर्स टू द प्राइसेस व्हिच आर प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. यानी जिस ईयर में हम एस्टिमेट कर रहे हैं विच इज जनरली अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उस टाइम पे प्राइस क्या है, रियल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है नॉमिनल जीडीपी. सो नॉमिनल जीडीपी विल बी इक्वल टू क्यू, दैट इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पी, दैट इज करंट ईयर प्राइसेस, वो प्राइसेस जो कि करंट ईयर में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इकोनॉमी में 100 गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, और उस वक्त उस ईयर में क्या प्राइसेस चल रहे हैं उन गुड्स के, उसको आप फाइंड करो. ठीक है, मान लो कि 20 थे, उस 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी विच इज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर. ओके, उस ईयर में क्या प्रिवेल कर रहा है. ऑन द अदर हैंड, रियल जीडीपी इसके ऑपोजिट होता है. रियल जीडीपी इज द जीडीपी विच रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है कांस्टेंट प्राइसेस, यानी वो प्राइसेस जो फिक्स कर लिए गए हैं. यानी कि उस वक्त जो प्राइस प्रिवेल कर रहा होगा, हमारा ध्यान उस पर नहीं बल्कि उस फिक्स प्राइस पर होगा उस गुड का जो हमने कर रखा है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने कर रखा है, उसे ही हम कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं. सो उसकी भी डेफिनेशन वैसी ही बन जाएगी. रियल जीडीपी की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले आप जीडीपी की डेफिनेशन लिखो और एंड में ऐड कर दो बेस ईयर प्राइसेस, क्योंकि हमारा एस्टिमेशन बेस ईयर प्राइसेस या फिर एक कांस्टेंट प्राइस पे हो रहा है. So the definition will be market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year estimated using base year prices. Base year prices refers to the prices which are prevailing during the base year. Now who will decide this base year? Obviously the government will decide the base year. Base year is the year when market variables are believed to be within normal range. यानी कि बेस ईयर उस ईयर को हम कहते हैं जिस ईयर के दौरान जो हमारे मार्केट के वेरिएबल्स होते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब उस वक्त नॉर्मल रेंज में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा हो, ठीक है, उस क्राइसिस के टाइम पे जो प्राइसेस होते हैं वो सडनली बहुत ज़्यादा जंप कर जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के. तो ऐसे ईयर को हम नहीं बेस ईयर मानेंगे, हम ऐसे ईयर को बेस ईयर मानेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए हों हमारे जितने भी जो मार्केट के वेरिएबल्स होते हैं उनमें. ठीक है, सो रियल जीडीपी will be equal to quantity that is produced, the quantity produced multiplied by base year prices, Q multiplied by P. क्योंकि जो GDP होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? GDP is equals to all the quantity of goods and services that are produced multiplied by P, that is the prices. तो जब वो प्राइजेस करंट ईयर प्राइजेस होंगे तो हम उन्हें नॉमिनल जीडीपी कह देंगे, और जब वो प्राइजेस बेस ईयर प्राइजेस होंगे तो हम उन्हें रियल जीडीपी कह देंगे. क्योंकि रियल जीडीपी जो होगा वो ये शो करता है कि रियलिटी में वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके आप वैल्यू निकालने जा रहे हो वो है क्या. कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से अचानक से प्राइसेस बढ़ गए हैं और आप वो वैल्यू निकाल के हमें बता दे रहे हो. ठीक है, सो ऑन दैट लाइन जो नॉमिनल जीडीपी होता है, इट मे इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी.
एंड ऑन द अदर हैंड रियल जीडीपी इंक्रीजेस ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगा जब एक आउटपुट हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है, जो नाम की जीडीपी है, वो हो सकता हो इंक्रीज हो आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ, लेकिन हो सकता हो आउटपुट ना भी इंक्रीज हुआ हो, लेकिन प्राइजेस इतने ज्यादा बढ़ गए हो कि हमें इल्यूजन हो जाए कि हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ गई है। सो इट कॉजेज मनी इल्यूजन। नॉमिनल जीडीपी कैन कॉज मनी इल्यूजन, यानी कि वो इल्यूजन जहां हमें लगेगा कि हमारी रियल जीडीपी बढ़ गई है, ठीक है, बिकॉज प्राइजेस बढ़ गए हैं, बट जो हमारा आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज का वो नहीं बढ़ा है। वो कैसे, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, मैंने क्या किया है, दो कोई ईयर ले लिए 2024 एंड 2025, और उस साल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है 100। उस साल प्राइजेस क्या थे, करंट प्राइजेस क्या थे, वो ले लिया, तो वो थे 10, ठीक है। और फिर मैंने निकाल लिया कि हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या थी, तो नॉमिनल जीडीपी थी 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 1000, ओके। एंड ऑन दी अदर हैंड मैंने साथ ही साथ रियल जीडीपी भी निकाला। मैंने क्या किया कि ईयर 2024 में क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई 100, क्वांटिटी तो सेम रहेगी, और प्राइजेस क्या थे, करंट प्राइजेस 10 थे, बट रियल प्राइजेस जो बेस ईयर प्राइस था वो 9 था। कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा एक बेस ईयर प्राइस जो है वो डिफाइन कर रखा था कि आपको जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका बेस ईयर प्राइस 9 होगा। यहाँ पे हमने अज्यूम कर रखा है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें सिर्फ एक ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हमने एक ही क्वांटिटी लिखी है, बट इन रियलिटी बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हम हर गुड का क्वांटिटी प्रोड्यूस और उसकी प्राइजेस क्या है सब मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जोड़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी मानी है, इसीलिए वो क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है वो मैंने लिख दिया है। नाउ जो 100 अगर प्रोडक्शन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो करंट ईयर प्राइजेस है वो 10 थे, और जो करंट ईयर प्राइजेस थे वो यहाँ पे हमारे 9 हो गया है। क्यों, क्योंकि बेस ईयर प्राइस हमने 1999 को सिलेक्ट कर लिया था, गवर्नमेंट ने सिलेक्ट कर लिया था और कहा था कि तब जो प्राइस थे उन गुड्स के वो 9 थे, तो चाहे जो हो जाए आपको यही प्राइसेस यूज करने हैं। तो जो हमारी रियल जीडीपी हो जाएगी वो हो जाएगी 100 आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइजेस जो कि है 9, तो हमारी क्या हो गई रियल जीडीपी 900। वहीं पे सेम चीज हमने निकाली थी नॉमिनल जीडीपी पे, तो हमें दिख रहा है कि 1000 रुपीज आया, क्योंकि हमने तब करंट प्राइजेस लिए थे, करंट प्राइजेस 10 थे, तो इससे हमें दिख गया ना 900 और 1000 डिफरेंस दिखा आपको कि यहाँ पे हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल पिक्चर नहीं शो कर रहा है, बट जो रियल जीडीपी है वो रियल पिक्चर शो कर रहा है। वो बता रहा है कि बेस ईयर प्राइजेस के हिसाब से 900 जीडीपी आपका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में मान लो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, 100 से 200 इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और जो प्राइजेस थे वो भी इंक्रीज हो गए, यानी कि करंट ईयर प्राइजेस अगर 10 थे तो वो 20 हो गए, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, Q मल्टीप्लाइड बाई P दैट इज 4000, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 20 4000 हमारा नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा, यानी कि पिछले ईयर से हमने 3000 रुपीज का ज्यादा प्रोडक्शन किया है। अब हमें रियल पिक्चर कौन दिखाएगा, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हमने देखा कि क्वांटिटी प्रोड्यूस तो 200 ही थी, क्योंकि क्वांटिटी तो भाई 200 ही प्रोड्यूस हुई थी, बट जो प्राइजेस थे वो आप 20 नहीं लोगे, आप क्या करोगे बेस ईयर प्राइस लोगे, जो कि 9 था, तो आपने बेस ईयर प्राइस लिया, बेस ईयर प्राइस लिया। अब रियल जीडीपी निकालते हैं, तो 200 यानी कि क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाई 9 विल गिव अस 1800, ठीक है। तो देख रहे हो कहाँ ये कह रहा है कि 4000 आपकी जीडीपी है, बट रियलिटी में हमारी जीडीपी 1800 ही है, क्योंकि हमने एक प्राइस फिक्स्ड मान लिया था। कभी भी किसी चीज को कंपेयर करते हैं हम, तो यूनिटरी मेथड में आपने क्या सीखा है कि सेम चीज को सेम चीज से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो उसकी जो रियल वैल्यू है, जो बेस ईयर वैल्यू है, उससे आप मल्टीप्लाई करके बताओ ना उसकी वैल्यू क्या बढ़ी है। आप तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करके बता रहे हो, तभी इसलिए वो नाम की जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है। रियल जीडीपी में हमने देखा कि हमारा जो 2025 का जीडीपी था वो 1800 का था, और यानी कि पिछले ईयर से कितना हमारा इंक्रीज हुआ है 900 रुपीज की प्रोडक्शन जो है बढ़ गया है, पहले 900 था और 1800 हो गया, तो दिस इज द रियल पिक्चर। और यहाँ पे रियल पिक्चर हमें नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि पहले 1000 का प्रोडक्शन था, फिर 4000 का प्रोडक्शन था, और इंक्रीज जो है वो 3000 का आया है। सो आई होप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है वो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया हो। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया है तो लेट्स कंक्लूड कि व्हाट वी हैव स्टडी। कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि जो इंडेक्स है रियल जीडीपी का, इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट,
रियल जीडीपी हमेशा रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर आउटपुट नहीं इंक्रीज हुआ है तो कभी भी रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगा। वाइल द इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी मे और मे नॉट, यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी का इंडेक्स है वो हो सकता हो आउटपुट हमारा इंक्रीज हुआ हो तो भी बढ़े और आउटपुट ना इंक्रीज हुआ हो तो भी बढ़ जाए। वो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि हमारा आउटपुट बढ़ा ही नहीं, हम पहले 100 प्रोड्यूस करते थे और अब हम लोग इस साल भी 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा। तो नॉमिनल जीडीपी पहले 1000 थी और अब क्या हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि प्राइजेस तो बढ़ गए हैं बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 वुड बी इक्वल टू 2000। तो हमें दिख रहा है कि हमारा जीडीपी बढ़ा है। देखते हैं नॉमिनल जीडीपी, देखते हैं रियल जीडीपी वो बताएगा कि नहीं। रियल जीडीपी में हमने मान लिया कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा अगले साल, 100 ही रह गया, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9 900, 100 मल्टीप्लाई बाय 9 900। रियल पिक्चर दिखाई ना इसने कि पहले भी 900 था अभी भी 900 है और आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, बट नॉमिनल जीडीपी हमें धोखा दे देगा और कहेगा कि बढ़ गया है। तो यानी कि इट मे इंक्रीज व्हेन द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बट इट माइट आल्सो इंक्रीज व्हेन प्रोडक्शन हैज नॉट इंक्रीज, बट ऐसा रियल जीडीपी कभी नहीं करेगा, ये आपको हमेशा रियलिटी शो करेगा। नाउ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर हम हर चीज को कांस्टेंट मान लेते हैं तो जितना रियल जीडीपी का लेवल हायर होगा, हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी, हायर वुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। जितना रियल जीडीपी ज्यादा होगा उतना ही इससे ये पता चलता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, आउटपुट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा तभी बढ़ेगा जब प्रोडक्शन सच में बढ़ा है। नॉमिनल जीडीपी पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते हैं। तो इससे हमें ये इम्प्लाई होता है कि देयर हैज बीन एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है। हो सकता है कि ना भी हुई हो उस हद तक, क्योंकि जीडीपी भी आपको धोखा दे सकता है कि जीडीपी किस वजह से बढ़ रही है, और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि कुछ कंट्रीज जहाँ पे जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वहाँ पे वो लोग पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर करके अपनी जीडीपी बढ़ाते हैं। जरूरी थोड़ा है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी हिसाब से बढ़े, बट ऑल इन ऑल ऑन एवरेज वी कैन से कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी उस कंट्री में जहाँ की रियल जीडीपी जो है बढ़ रही है। नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो भी इंक्रीज हो सकती है, बट हो सकता है प्राइजेस बढ़ रहे हैं इसलिए इंक्रीज हो रही हो, तो इस पे हमें भरोसा नहीं करना है, भरोसा हमें रियल जीडीपी पे करना है। सो नाउ आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अगर डिफरेंस पता चल गया है तो अब हम फाइनली अपनी वीडियो को कंक्लूड करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर को समझ के। नाउ इन द एंड वी विल स्टडी जीडीपी डिफ्लेटर व्हिच इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। एग्जाम्स में हम यही लिखते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द चेंजेस इन प्राइसेस फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। देखो आपने रियल जीडीपी समझ लिया, यानी कि रियलिटी में जीडीपी क्या है, और आपने नॉमिनल जीडीपी समझ लिया कि एक्चुअली में प्रिवेल क्या कर रहा होगा हमारी इकोनॉमी में जीडीपी की वैल्यू बेस्ड ऑन द करंट प्राइजेस। तो हम उस करंट प्राइजेस को अगर अपने रियल प्राइजेस से कंपेयर करें तो पता चलेगा कि चेंज कितना आया है वैल्यू में, ठीक है, जीडीपी की। इससे हमें चेंज पता चल जाएगा कि प्राइजेस में कितना चेंज आया है गुड्स एंड सर्विसेज की। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड आउट। तो उसके लिए रियल जीडीपी को नीचे लिखिए और नॉमिनल जीडीपी को ऊपर लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में जो रियल जीडीपी है वो 100 थी, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी 120 थी। नॉमिनल जीडीपी हमने क्या किया, जो करंट प्राइजेस थे उनको यूज करके निकाला, और रियल जीडीपी हमने बेस ईयर प्राइजेस या फिर कांस्टेंट प्राइजेस को देखकर निकाला। अब जीडीपी डिफ्लेटर हमने कैलकुलेट किया 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और वैल्यू मिल गया हमें 120, यानी कि जो इंक्रीज हुआ है प्राइस लेवल में वो 120% का है। देख रहे हो, यानी कि इससे हमें इन्फ्लेशन का पता चलता है कि क्या है इन्फ्लेशन, कि जो भी आपके प्राइस लेवल थे वो 120% बढ़ गए हैं, और यही हमें डिफ्लेटर बताएगा, जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा। और इसको यूज करके वी कैन फॉर्मुलेट दी पॉलिसीज कि अब हमें क्या करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी में, कि अगर प्राइस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो हमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, या अगर बहुत कम है प्राइस लेवल तो क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज गवर्नमेंट का काम है, हमारा नहीं, ठीक है। नाउ इसी को हम लोग जो एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था उसके थ्रू भी समझ लेते हैं। मैं आपको पूछूंगी एक बात बताओ, ईयर 2024 में, लेट्स सपोज ईयर 2025 में, ठीक है, ईयर 2025 में मुझे जीडीपी डिफ्लेटर निकाल के बताइए कि उस वक्त कितना % जो प्राइस लेवल था वो चेंज हुआ है, कितना हमारा प्राइस लेवल बढ़ा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हमारी इकोनॉमी में तो एक ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है,
तो हम देखते हैं कि 2025 में उस गुड्स के हिसाब से हमारी रियल जीडीपी क्या थी, नॉमिनल जीडीपी क्या थी। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी थी उस वक्त 2025 में 4000 और रियल जीडीपी क्या थी 2025 में 1800 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड इन दिस वे वी विल फाइंड आउट कि क्या प्राइस लेवल चेंज हुआ है। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जीडीपी डिफ्लेटर की। सिमिलरली आप ईयर 2024 के लिए भी ये कर सकते हैं कि 2024 में नॉमिनल जीडीपी 1000 थी और रियल जीडीपी 900 थी। 1000 अपॉन 900 मल्टीप्लाइड बाय 100 will give you the value of GDP deflator. Okay, so here we completed our all three topics, nominal GDP, real GDP and GDP deflator. और अगर उसके बाद आपको कोई डाउट रह जाता है तो you can ask that in the comment sections and don't forget to like the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.